Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ये एक अद्भुत और बड़ा रसीला ग्रंथ। ना केवल कृष्ण प्रेम का उद्गम है ये, ना केवल चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला है ये, जबकि भक्तों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या अपेक्षित है, कैसा हृदय का भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, उसका सूचक भी है। ये ग्रंथ पढ़ने से संबंध ज्ञान का बोध बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये इंस्पिरेशन नहीं लेना कि बाकियों को क्या करना चाहिए, तो फिर गलत टेंजेंट पे चले जाएंगे हम। हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक अद्भुत लीला स्मृति है। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर को कैद में या बंदी बना लिया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि किसी ईर्ष्यालु ने उनकी खबर कर दी है काजी को। उनके यशोगान को बढ़ता हुआ देख नहीं पाया, तो खबर करी राजा को, जो न्यायाधीश है, जो न्याय करेगा। नहीं पचा पाया उनका यशोगान, नहीं पचा पाया कि इसको इतना यश क्यों मिल रहा है। तो ईर्ष्यालुओं का यही कार्य है। पहुंच गए राजा के पास और मसाला लगा के बहुत कुछ कह दिया। राजा ने भी बिना किसी विचार के, राजा भी ईर्ष्यालु था, उनको कारागृह में डाल दिया। लेकिन हरिदास ठाकुर अपनी कॉन्शियसनेस से च्युत नहीं हुए। वो अभी भी हरि नाम लेते हुए, भगवान के ऊपर समर्पित होते हुए अपना कार्य करते रहे। जेल पहुंचे तो सारे के सारे कैदियों ने उनको प्रणाम किया, और कैदियों ने जब प्रणाम किया तो हरिदास ठाकुर मुस्कुराते हुए कहने लगे, जैसे हो वैसे रहो। तो कुछ कैदियों को यह बात समझ नहीं आई और उनके चेहरे की मनोदशा बताने लगी कि हृदय व्यथित हो गया है कि ये कैसा आशीर्वाद है, ये क्या कह दिया। तो इस पे हमने चर्चा की थी कि शुद्ध वैष्णवों या जो हमारे सीनियर्स हैं, भक्ति मार्ग में मेंटर्स हैं, भक्ति मार्ग में जो श्रेष्ठ हैं हमसे, उनकी बात और उनकी एक्शन को बहुत ज्यादा एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है।
ये हमारे दूषित मन की निशानी है अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो। उनकी बात तो स्वीकार करने के लिए है, और अगर डाइजेस्टेबल ना हो तो विनम्रता से पूछने के लिए है, लेकिन चुप रहने के लिए नहीं है। कई बार संसार में लोग ना तो कहेंगे पर पीछे से एक्शन करेंगे, जैसे द्रोणाचार्य और द्रुपद। इन दोनों का तो कुछ मतभेद है ही। मैं लंबी कथा नहीं करूंगा, नहीं तो हम रसा रसांतर हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बंदी बना लिया और द्रुपद को बोला, अब तो ये पूरा राज्य मेरा हो गया, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं हूं द्रुपद। मैं चाहूं तो तेरा सर धड़ से अलग कर सकता हूं, यही धर्म है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुझे आधा राज्य प्रदान करता हूं, जैसा बचपन में हमने वादा किया था। द्रुपद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करी, आपने मुझे आधा राज्य भी दे दिया, लेकिन मन ही मन रिवेंज लेने की सोच रहा है। ऊपर से बड़ी विनम्रता दिखा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर से बहुत रिस्पेक्ट है, मन ही मन षड्यंत्र रच रहा है कि कैसे इसको इसको गिराऊंगा। यज्ञ करता है और एक पुत्र कामना करते हुए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, धृष्टद्युम्न। और वहीं से द्रौपदी का भी जन्म हुआ। एनीवेज, तो ये भी ईर्ष्या है। हम जब शास्त्रों की बात को ट्विस्ट कर दें, गुरुजनों की बात को ट्विस्ट कर दें, अपनी मनगढ़ंत ईर्ष्या को कपड़े पहनाने के लिए, दैट इज ऑल्सो ईर्ष्या। लेकिन सीनियर या गुरुजनों की बातों को ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। अगर बुद्धि में नहीं जा रही है तो विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर समझ गए कि सब लोग बिविल्डर हो गए हैं, ये अभी इनकी डाइजेशन पावर नहीं है, या इनकी अभी शास्त्र दृष्टि नहीं है। अभी साधु की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते उसकी बोली को। हरिदास ठाकुर ने उनको कहा, दुखी मत हो, मैं तुम्हारा अमंगल कैसे कर सकता हूं? जो आप समझ रहे हो वो मेरा आशय नहीं था। मेरी तो इच्छा है कि तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो सदैव बना रहे। क्योंकि अगर आपके हृदय में विकट परिस्थिति, जेल में यानी विकट परिस्थिति में भी कृष्ण के प्रति शरणागति बनी हुई है, तो ये बड़ी उत्तम स्टेट है। तो आपके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो बना रहे, और एक दूसरे को सदैव प्रोत्साहन दो कृष्ण भक्ति में। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी, आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में हिंसा और अत्याचार का कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम हृदय से श्री कृष्ण को सहायता के लिए पुकार लगाओ और निरंतर उनका चिंतन करो। कारागार से छूटने के बाद पुनः अपने संसारिक कार्यों में लिप्त मत होना, पापी तथा दुष्ट लोगों का संग नहीं करना, क्योंकि संसारिक जीवन में रहते हुए कृष्ण प्रेम का विकास नहीं किया जा सकता। इतना समझ लो
कि भौतिक भोग विलास में लिप्त व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण अप्राप्य हैं। तो जो भी भोग वांछा से लिप्त व्यक्ति है, उसके जीवन में कृष्ण अप्राप्य है, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। भोग वांछा करने वाला व्यक्ति तो माया के द्वारा निर्देशित किया जाता है, माया के अधीन होकर काम करता है। अंततः उसका यम पाश कोई नहीं काट सकता। अंतगत्वा वो यम के पास जाता है। इसलिए भौतिक भोग विलास की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, हम सबसे पहली स्टेज पे ही रोकना है, हमको अट्रैक्शन की स्टेज पे ही रोकना है हमको। जैसे हम किसी को देखें, कुछ चीज समझें, कोई चीज अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहीं अपने आप को रोकना है। जैसे कल शाम भागवतम क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पुरंजन उस स्त्री को देखते ही मोहित हुआ और एंगेजमेंट प्लान सोचने लगा कि मैं इससे एंगेज कैसे हूं, मैं इससे बात कैसे करूं, मैं क्या बात करूं इससे। जैसी एंगेजमेंट होगी, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन शुरू होगी, आप और लिप्त होने शुरू हो जाओगे। तो भौतिक भोग की इच्छा आती, इच्छा को हमारे को उसी प्लेटफॉर्म पे उसको कंट्रोल करना है। संसारिक भोगों में लिप्त मन अवांछित तथा गंदी इच्छाओं से भरा होता है। पत्नी, बच्चों तथा अन्य मोह माया से आसक्ति मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पराजित कर देती है। परंतु यदि भगवत इच्छा से व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाता है और उसे साक्षात्कार होने लगता है, तो वह धीरे धीरे संसारिक जीवन से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस संसार में मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जो नौसिखिया है या नवदीक्षित है या अभी भक्ति में आया है, मैच्योर नहीं हुआ है भक्ति में, उसके लिए ये मूवमेंट टू एंड फ्रो रहती है। जब भौतिक जगत लात मारता है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर होता है, और कभी कभी स्पिरिचुअलिटी भी टेस्ट लेती है, तो फिर वापस भौतिकता की तरफ बढ़ने का मन करता है। फिर लगता है अरे मैं अगर वो कर लेता तो पता नहीं क्यों आ गया यहाँ। फिर स्पिरिचुअलिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है, शास्त्र दृष्टि मिलती है, फिर लगता है नहीं 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 मैं ठीक हूं, भौतिक वाले लोग बहुत ही बुरे हैं। ये टू एंड फ्रो है। इसलिए भगवान ने कहा जीव तटस्थ शक्ति है, वो कभी माया की तरफ भागती है, कभी भगवान की तरफ भागती है, कभी समुद्र की तरफ, कभी जमीन की तरफ, कभी जमीन की तरफ तो कभी समुद्र की तरफ। वो तट पे रहता है। लेकिन किसी दिन उसको ये प्रण लेना होता है कि कैसे भी टेस्ट आए, भले मेरे को कितने ही टेस्ट कृष्ण या कृष्ण के पार्षद या उनके रिप्रेजेंटेटिव लें, आई विल नॉट लीव देम। तो यहां यही लिखा गया है कि अगर उसको भगवद इच्छा से शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गया, तो फिर संसारिक जीवन से मुक्त होगा। परंतु श्री कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित होने के स्थान पर यदि वह पुनः संसारिक जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो उसका मन पहले के समान कुत्सित इच्छाओं से ग्रसित हो जाएगा। अगर भक्ति के प्रति समर्पित होने के स्थान पर अगर वो अपना समर्पण भक्ति से हटा के वो अगर संसारिक विषयों में लगाएगा, फिर से उसका मन पुराना हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो बदल गया, दोबारा कुत्सित इच्छाएं डेवलप हो जाएंगी।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी चर्चा मैं बहुत दिन से कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझते रहिए इसको। जब एक अंडा चूजा बन जाता है तो वो दोबारा अंडा नहीं बन सकता, ट्रांसफॉर्म हो गया है। जब एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाती है, वो दोबारा ककून में या कैटरपिलर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। लेकिन इन दो शब्दों का हमेशा भेद जानो, एक है चेंज, एक है ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी हम थोड़े चेंज होते हैं, लेकिन चेंज रिवर्सिबल होता है। पानी को अगर बर्फ बना दो तो पानी चेंज हो गया, लेकिन वो बर्फ दोबारा पानी बन सकती है। तो कई बार हम थोड़े चेंज हुए होते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं। अगर चेंज हुए हैं तो वापस वापस भी आ सकते हैं उसी स्टेज पर, चेंज हैं। तो कई बार नए भक्त बनते हैं, बड़ा जोश होता है, उत्साह होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि अभी चेंज हुआ है बस। एक माया की परीक्षा और हम फिर वैसे, एक माया की परीक्षा और हम फिर वैसे। चेंज। लेकिन अगर कोई ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो रिवर्सिबल नहीं है, फिर वापस नहीं जा सकते। अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो हमने देखा है संसार में कई लोग भक्त बनने का प्रयास करते हैं, भक्त बनते भी हैं, लेकिन फिर कोई छोटी सी परीक्षा होती है और बाप वापिस अपनी माया नगरी में चले जाते हैं, फिर वही शराब, सिगरेट इत्यादि इत्यादि। थोड़े दिनों के लिए, थोड़े सालों के लिए परिवर्तन हुआ था बस, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो हमें चेंज नहीं करना, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को परमानेंसी। तो वो होगा जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा है, हमारे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ उनके शब्दों को दोहरा रहा हूं। आगे हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम सदा सदा के लिए कैदी बनकर रहो। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारे मन में भौतिक भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए। एक साधु का यही इच्छा रहती है कि जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसके शिष्य हैं, उसके साथ हैं, उसके संगी हैं, उसके मित्र हैं, उसके बंधु हैं, उसके बांधव हैं, उनके हृदय में भोगने की इच्छा समाप्त हो जाए। हृदय में। कभी कभी तो मन करेगा ये सब छोड़ो यार, यही करना है, ऐसे ही करना है, वो कभी कभी है। फिर जब भोग वस्तु देखते हैं तो मन करता है अरे ये भी लेनी होनी चाहिए। तो अभी स्थिर बुद्धि नहीं है, स्थित प्रज्ञ नहीं है, अभी फ्लक्चुएटिंग है। कभी कभी इच्छा आएगी, नहीं कुछ नहीं करेंगे, बस भगवान की भक्ति करेंगे, बस भक्ति करेंगे। सामने फिर गुलाब जामुन आएगा, फिर इसके बाद में कर लेंगे। या सामने कोई और भोग वस्तु आएगी। ये जो वैराग्य है, ये शुष्क वैराग्य नहीं हो सकता। शुष्क वैराग्य का अर्थ है
ऊपर से तो वैराग्य है, लेकिन हृदय में अभी भोगने की इच्छा है। अंतिम 3 अध्याय में, खासतौर के 18वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान शुष्क वैराग्य पे बहुत चिंतन करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। तमोगुणी वैराग्य के विषय में भी बताते हैं। ये जो छोड़ने की इच्छा है, ये तमोगुणी कब है, रजोगुणी कब है, सतोगुणी कब है? नहीं तो कोई कहेगा अरे छोड़ने की इच्छा तो अच्छी बात ही है, तो त्याग है, वैरागी हो गया है। नहीं, ये जो वैराग्य की इच्छा है, इसके पीछे भी आपकी कोई इच्छा है। डिजायर बिहाइंड द डिजायर। तो हमें ध्यान रखना है, देयर शुड बी प्योर डिजायर बिहाइंड द डिजायर। भगवान ने गीता में कहा कि वो व्यक्ति जो छोड़ तो रहा है, लेकिन हृदय में बहुत स्ट्रांग आसक्ति है उसकी अभी भी भोग इच्छाओं के प्रति, ही इज अ सीडो डिवोटी। इंग्लिश वाली भगवत गीता पढ़ेंगे, उसमें लिखा है सीडो। सीडो मतलब डुप्लीकेट, झूठा। सो अभी तो हमारे हृदय में है इच्छाएं, लेकिन हमें धीरे धीरे इसको देखना शुरू करना है, देखना शुरू करना है। और भौतिक भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न करनी, अरुचि। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मेरी इच्छा है कि आपके मन में भौतिक भोगों के प्रति अरुचि हो जाए। हरिदास ठाकुर आगे कह रहे हैं मेरे लिए तो प्रत्येक प्राणी एक समान है, मैं सबकी मंगल कामना करता हूं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि तुम्हारे चित्त में श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रकट हो। चिंता ना करो, 2-3 दिन में तुम सब मुक्त हो जाओगे। यहां से चाहो तुम वन में रहो या घर में, सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आध्यात्मिक जीवन का विकास करो। तो चाहे आप घर में रहो, चाहे वन में रहो, आपकी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हो रही है कि नहीं, इस पर विचार करो। ग्रह डाको बने डाको, ग्रह रहो या वन में रहो, सदा हरि बोले डाको। सदा हरि बोले, चाहे घर में रहो, वन में रहो, सदा हरि। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति का चिंतन होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति। कभी बैठ के सोचा है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो? और कभी कभी सोचा है तो इतना टेम्पररी है कि थोड़ी देर के लिए भाव आएगा, फिर चला जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। वो जब भक्तों का संग होता है, तब हमारे हृदय में यह विचार आता है, नहीं तो हमारे हृदय में विचार भी नहीं आता। कल एक माता जी का मैसेज आता है मेरे पास, वो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रही हैं। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रही हैं, एकदम से हृदय में प्रभुपाद जी के प्रति बड़ा, उनकी सेक्रीफाइस को देख के एकदम पिघल गया हृदय। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शी वॉज फुल ऑफ लव फॉर प्रभुपाद। नाउ अब केवल इससे इतने से नहीं होगा, हम क्या करेंगे प्रभुपाद जी के लिए, उससे होगा।
अदरवाइज ये ड्राई लव होगा। ड्राई, ड्राई मीन्स हृदय में आया है पर हमने कुछ किया नहीं उसके लिए, ड्राई। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने प्रभुपाद का संग किया तो हृदय में आया तो। कितनी श्रेष्ठ स्टेज है, एटलीस्ट आया। अब आया और इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर बेकार हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है वैष्णवों के संग में हमारे हृदय में ऐसे दिव्य उमंगे, ऐसे दिव्य दिव्य कुछ कर दिखाने की, कुछ प्रभुपाद जी के लिए, कुछ कृष्ण के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। अगर ये इच्छा नहीं आई तो कैदी बने रहेंगे हम सदा। तो हम घर में बैठ के भी सोच सकते हैं कि हम क्या करें, अपनी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो। श्रवणम कीर्तनम स्मरण वंदनम पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। हमारी नवदा भक्ति में 9 प्रोसेसेस हैं भगवान की सेवा करने। प्रैक्टिकली वी शुड बी एंगेज इन समथिंग प्रैक्टिकल। Practical, what is the output, what is the, what something practical। अब केवल अपनी भक्ति का विचार करना यह भी कनिष्ठ स्टेज है। हमें दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति पे भी विचार देना है। जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, जो लोग आप के संपर्क में हैं। हरिदास ठाकुर केवल अपनी भक्ति का विचार नहीं कर रहे, वो तो कर ही रहे हैं। वो दूसरों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस देने का प्रयास कर रहे हैं। So on one side we are only devoted to our own self. That is itself a कनिष्ठ stage, but it is a good stage. At least अपनी चिंता तो कर रहे हो। लेकिन सिर्फ अपनी नहीं। तो घर में रहो चाहे वन में, कहीं भी विचार करना चाहिए भगवान के प्रति हमारा स्नेह बढ़ रहा है या नहीं। तो मैं अपनी वाणी को यही देता हूं विराम। आप सबसे पुनः मुलाकात होगी दोबारा। इसी को आगे चर्चा करेंगे। हरिदास ठाकुर अभी कैदियों से बात कर रहे हैं, कैदियों को कृष्ण भक्ति में स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम तो उनके हृदय में है लेकिन स्थिरता नहीं है, तो अभी स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हरे कृष्ण।